Everyone, good morning and welcome to the new vlog. I am at Bhopal Center. Just reached Bhopal for the classes. भोपाल पहुंच गया क्लास लेने के लिए और बड़ा अच्छा लगता है जब भोपाल पहुंचता हूँ. लगता है कि अपने घर आ गया. घर ही है. भोपाल सेंटर की खास बात ये रूम है और जस्ट इसी के फ्लोर के नीचे मेरी क्लासेस हैं. तो द बेस्ट थिंग इज दिस इज द रूम. दिस द रूम वेयर आई एम स्टेइंग. आप देख सकते हो ये रूम है. सारी फैसिलिटीज़ हैं. एयर कंडीशनर, एसी, इधर तरफ टीवी है जिस पे आप आईपीएल मैचेस देख सकते हो. दिस इज़ द बेड. बेड में मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, आईपैड, पढ़ाई वगैरह चल रही है. दिस साइड ड्रेसिंग टेबल, दिस साइड इट इज़ वॉशरूम. ये वॉशरूम है इधर तरफ. तो सारी चीज़ें हैं एंड वेरी गुड फैसिलिटीज़ ऑल्सो. कुक भी है इधर. जो सामने आप देखोगे उधर तरफ वो मेस है. वो दिख रहा है आपको सामने डोर है, वो मेस है और वहाँ कुक. तो सारी चीज़ें हैं. बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे. मतलब फीलिंग बड़ी अच्छी आती है. लगता है कि अच्छी जगह है जहाँ पे आप रुको, रहो, पढ़ाओ बच्चों को. बच्चे बहुत प्यारे. यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं. चुपचाप क्लास में बैठते हैं. ना हल्ला, ना बातचीत, ना गपशप और सिंसियर बच्चे. दिस इज़ द फ्रंट एरिया. ये फ्रंट एरिया है और धूप कड़क हो चुकी है. धूप बहुत तेज़, गर्मी तो ऑलरेडी पड़ रही है. अंदर ही रहना बेटर है एसी में. ये देख रहे हो इधर से लाइन से रूम बने हुए हैं. इधर लाइन से रूम बने हुए हैं. फैकल्टीज़, काफ़ी फैकल्टीज़ यहाँ रुके हुए हैं और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं क्लास का. 6 बजे से क्लास है. आज फर्स्ट डे, फर्स्ट शो 6 to 9:30 क्लास और 3.5 आवर्स क्लास है. तो अभी फ्री बैठा हूँ. कुछ क्वेश्चंस वगैरह बना रहा था, कुछ सॉल्यूशंस बना रहा था, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड कर रहा था. गुड इवनिंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड द स्टूडेंट्स ऑफ भोपाल. हेलो. आज जितनी एनर्जी आ रही है इतनी अभी पिछले 10 दिन की क्लासेस में नहीं आई. जो आप आज एनर्जी देख रहे हैं वो ब्लॉग के कारण ज़्यादा है. और ये देखिए सभी बच्चों, भोपाल बैच के सिंसियर बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे, सभी कवर हो जाए. सभी कवर है. चलिए कैसे रही क्लास? इंडस्ट्रियल समझ में आया? चलिए थैंक्स अ लॉट. सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एंड टुडे आई एम लीविंग आल्सो. पार्टी, ये लोग मुझे पार्टी देना चाह रहे हैं. आप लोग जहाँ भी आप व्यवस्था करें 8 साढ़े 8 के पहले कर लें. ये लोग मुझे निकलना भी है तो ये लोग मुझे पार्टी देने वाले हैं. आप लोग देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी है. तो जहाँ भी ये पार्टी देंगे मैं पहुँच जाऊँगा और हुआ तो वहाँ भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं. तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो सब और उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया रैंक निकालिए गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में और सभी के पास 2-2, 3-3 जॉब हो और परेशान हो कि किसको रखना है और किसको छोड़ना है ना. तो मेरी यही उम्मीद आपसे, यही प्रार्थना ईश्वर से कि आपका भविष्य बड़ा उज्जवल हो और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड इवनिंग. और हमारे साथ अभी हैं सूरज और वंदित. एंड सूरज ऑलरेडी इनरोल्ड इन नासा में है. वंदित इज ऑल्सो ऑन द मूव. ही इज ऑन द मूव टू गो टू नासा वेरी सून. He has left out a very good पैकेज. कितने का पैकेज था वंदित? 40 lakhs का सर. 40 lakhs का पैकेज था. इसको ऑलरेडी मिल चुका था कॉलेज के थ्रू बट he has left out that package and he is preparing on the footprints of सूरज मिश्रा के गाइडेंस में जा रहे हैं ये. और ये भी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल्स पे थोड़ा सा अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सूरज से बात करते हैं और फिर वंदित से बात करते हैं. ये दोनों कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं बट आई वॉज इन भोपाल टेकिंग क्लासेस. मिल गए और ये मुझे जानते हैं, ये मेरे ब्लॉग चैनल्स भी देखते हैं. दैट वाज क्वाइट गुड. तो मैंने कहा थोड़ा सा बात की जाए. सूरज के साथ थोड़ा सा एक अलग चीज़ भी है कि ही इज़ फ्रॉम रीवा. ये रीवा को बिलोंग करता है. इज़ बेसिकली फ्रॉम रीवा, MP. मेरे होम टाउन से है. वंदित इज़ फ्रॉम वडोदरा. ही इज़ फ्रॉम वडोदरा. ही हैज़ कम टू भोपाल टू मीट सूरज से मिलने आया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूरज, टेल द गाइज अबाउट you and your achievements. हेलो टू ऑल और वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल. और मेरा नाम सूरज मिश्रा है और करंटली मैं नासा में इनरोल्ड हूँ और मैंने गेट में 3 बार अलग अलग डिफरेंट रैंक से क्वालिफाई किया है. 130, 82 एंड 7.
और सर के गांव से ही, एक छोटे से सर के होम टाउन से बिलोंग करता हूँ। ककरेला गांव का नाम है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटा सा गांव है। सर के कॉलेज के बगल में रह के हमने अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद इंजीनियरिंग हमने भोपाल से की है। मेडजी में 4 साल कोचिंग की है, 4 ईयर हमारा मेडजी में। गुड थिंग वाज ही स्टार्टेड कोचिंग इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, 2 महीने के बाद। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कोचिंग ज्वाइन की थी और उसके बाद 4 साल लगे रहे। और TIFR में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, इसरो में फर्स्ट रैंक, गेट में से। इसरो में ऑल इंडिया रैंक 1 एंड नासा में इज रैंक होल्डर। आई थिंक इंडिया से ओनली वन सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन फ्रॉम इंडिया इज ऑफ सूरज। नासा में पूरा वर्ल्ड में मेरा 3rd रैंक था। और इथिकल हैकिंग ऑफ ISC स्क्वायर में मेरा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 7th प्लेस था। और सदर्न कैलिफोर्निया में C प्रोग्रामिंग में मेरे टॉप 10 रैंक्स थे। और बहुत सारे इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन में मेरा नाम आपको मिल जाएगा। और अभी हम सर से मिले और सर के साथ पोहा का एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मिल के लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि कोई घर वाला। वी आर जस्ट लाइक फैमिली जैसे ये मेडिज इज अ फैमिली इटसेल्फ। तो सिलेक्शन के बाद हो या पहले हो, बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो दे आर जस्ट लाइक। एक्चुअली पंडित आज सुबह ही यहाँ पर आए भोपाल हमसे मिलने के लिए। जैसा सर ने बोला, मेडजी इज फैमिली। पंडित जो है मेडजी के ही स्टूडेंट हैं, NIT सूरत से बीटेक है। और ड्यूरिंग बैंडित का एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बैंडित के नवंबर में 45 लाख के पैकेज लग गए थे और नवंबर में गेट की तैयारी पीक पर थी। तो बैंडित को डिसाइड करना था, क्योंकि आफ्टर MTech IIT से बैंडित को इतना ही मिलना था, 35-40। तो ये सोच रहे थे कि गेट करने से क्या फ़ायदा। उसी बीच में इनको 2026 नासा में जो रोवर का होने वाला है उसमें टिकट मिल गया। और ये 2026 में नासा में रोवर का जो उनका प्रोग्राम है उसमें रहेंगे, किडनी स्पेस सेंटर में विथ मी। तो उसके बाद इन्होंने रिसर्च के ओरिएंटेशन में अपनी पढ़ाई शुरू की और AI में ये जाना चाहते हैं, ISC स्क्वायर। तो अब ये आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रॉकेट के साथ मिक्स करते हैं, इन्होंने कुछ बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। श्योरली। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज ही सर से मिला। आज तक तो व्लॉग में देखा था सर को, आज पर्सनली मिलने मिल गया। तो सर से वो भी कहानी सुनी, मतलब वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक IAS में, आई गेस। हाँ, तो वो वाला इंटरव्यू था। तो सर से पर्सनली सुनने में जो अलग मज़ा आया वो तो बयान नहीं कर सकते। और जैसा सूरज भैया ने कहा कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी इंटरेस्ट है और इसको रॉकेट साइंस के थ्रू कैसे ज्वाइन किया जा सकता है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो बेसिकली हम जब रॉकेट को देखते हैं तो वो एक बोरोड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जब स्पेस वॉर शुरू हुआ रशिया और अमेरिका के बीच में, तब उन लोग ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को ऊपर छोड़ के उन लोग ने रॉकेट्स बनाना शुरू किया था। तो इट्स नॉट अ ओरिजिन टेक्नोलॉजी दैट वाज, मतलब जहाँ पे वो टारगेट करना चाहते थे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और हम बेसिक देखने जाएं तो रॉकेट सिर्फ ग्रेविटी को डिफाई करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कभी नहीं करते हैं। तो जब हम ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब जाके हमको एक ऐसा अच्छा की पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पे नहीं है, हमको बाहर स्पेस में भी ग्रेविटी बहुत काम आती है। तो बस यही है। तो इसको मशीन लर्निंग कैसे सिनेरियोज हो सकते हैं, कैसे हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उस मशीन लर्निंग के थ्रू हम ज़्यादा तेज़ी से कर पाएंगे और एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो यही मेरा गोल है। रिसेंटली आई हैव अवार्डेड फ्रॉम गवर्नर ऑफ MP एज अ प्राइड ऑफ स्टेट अवार्ड, और उन्होंने बेस्ट अचीवमेंट इन टेक्निकल फील्ड के लिए मुझे अवार्ड दिया है। और मैंने प्रेसिडेंट के यहाँ से भी सम्मान लिया है, इस चीज़ के लिए सम्मान मिला है मुझे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे सम्मान दिया अभी रिसेंटली इन सारी अचीवमेंट्स के लिए। और सबसे बड़ा सम्मान तो जब आपके गुरु आपके कंधे पे हाथ रख के आपकी पीठ थपथपा देते हैं, उससे बड़ा सम्मान कुछ भी नहीं होता। वो सबसे बड़ा है, उसी से आपका आगे का भी होना है। कभी कहीं रुके नहीं, अपने सपनों को लेकर जो आपने सोचा है सिर्फ बढ़ते जाएं, एक जगह पर स्टक ना हो। अगर कहीं एक जगह पर रुकना है तो वो फील्ड है लोगों को सिखाने का, उसके अलावा कहीं पर किसी के लिए मत रुकिए। अगर आप लोगों को सिखाने के अलावा कहीं पर रुक के आप या तो पैसे कमा रहे हैं या तो अपनी चीज़ों को बना रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। आप लोगों को सिखाने के बाद जो आपके पास टाइम मिले उसमें आप अपने लिए भी काम करिए, पर लोगों को सिखाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे रुकना चाहिए। और हमें यहाँ पर आए हैं तो हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 50-60 ईयर्स की लाइफ होती है आज के इस छोटे से स्पैन में, जो हम लोग कर पाएँ, जो यहाँ पर
भगवान ने हमको दिया उसको रिटर्न कर पाए, दैट विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ अस। और एजुकेशन जो है उसको कभी भी हम जिस परिवेश से आते हैं उसमें एजुकेशन को हमेशा पैसों के हिसाब से देखा जाता है। हम जब घर से निकले थे और जब घर जाते थे तो यही पूछा जाता था कि नौकरी लगी कि नहीं लगी, पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अभी जैसे पंडित को बताया कि 3 लाख 4 लाख पर मंथ की जॉब छोड़ दी इन्होंने, हमारी मम्मी के लिए 1 लाख पर ईयर की भी जॉब बहुत बड़ी है। तो हम पंडित के लिए डिसीजन बना पाते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और आज भी ये अमाउंट हमारे लिए बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी हम लोग एजुकेशन के दम पर ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। तो केवल एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत कम टाइम पे बहुत बड़े थॉट प्रोसेस के साथ इतना बड़ा बना देता है कि आप मॉनिटरी से ऊपर उठ के सोच पाते हैं। आपको किसी से सम्मान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में खुश रहेंगे, वही आपका सम्मान होगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे।